नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सोशल मीडिया पर आजकल एनसीईआरटी की एक कविता को लेकर के एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। विवाद का महत्व इतना है कि आप और हम सभी को इस वीडियो पर संज्ञान भी लेना चाहिए, एनसीईआरटी के विषय में संज्ञान लेना चाहिए और हमें अपने एचआरडी मिनिस्टर को भी ये बात याद दिलानी चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय, भारतीय शिक्षा आयोग और जो वैदिक शिक्षा पद्धति और आयोग बनाने की बात हुई थी उन पर तो छोड़िए, जो यहाँ पर जिहाद चल रहा है एनसीईआरटी की बुक्स में उस तक को क्यों नहीं हटाया गया। सरकार कब तक सोती रहेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस हंगामे के पीछे जिस कविता का हाथ है वो कविता आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस कविता का शीर्षक है आम की टोकरी और मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। अब छोकरी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है और कहां पर प्रयोग किया जाता है और यह कविता कहां पर पढ़ाई जा रही है, इस बात से उन तथ्यों को धराशायी किया जा सकता है जिन तथ्यों को देने का एक निरर्थक प्रयास एनसीईआरटी ने अपने ट्वीट्स में किया है। एनसीईआरटी का कहना है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं को सिखाने के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन करके कविताओं में डालते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि यहां पर छोकरी शब्द का होना, कुछ लोगों की आपत्ति है कि इसमें द्विअर्थी शब्दों का योजन किया जाना जानबूझ करके किया गया है ताकि बच्चों में एक छिछोरी भाषा, एक आवारा लोगों की जो भाषा है उसका संचरण किया जा सके और पढ़े लिखे तथा अनपढ़ लोगों में कोई फर्क ना रहे, जो आवारा गुंडागर्दी के लोग हैं उनकी भाषा में कोई फर्क ना रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर एनसीईआरटी जो कि सबको कहता है कि स्कूल चले हम शिक्षा सभी के लिए अभियान जो चलाता है, वो क्या कहीं पर किसी 6 साल की बच्ची को सर पर टोकरी रख के उसमें आम भर के बेचते हुए देख करके आगे निकल सकता है? क्या यहां पर इस कविता के माध्यम से बाल मजदूरी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है? जिन छोटे बच्चों की नज़र में कविता आएगी और यदि वो कहीं पर इस प्रकार से किसी छोटी सी बेटी को इस प्रकार से सामान बेचते हुए देखेंगे तो वो उनके लिए एकदम नॉर्मल चीज़ लगेगी, क्योंकि बालक जो होता है, जो पढ़ता है वही सीखता है और उसी के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। क्या एनसीईआरटी कहीं पर भी इस तरीके की किसी बालिका को बाल मजदूरी करते हुए देख करके कविताएं लिखने बैठ जाएगा, या फिर उसका फर्ज बनता है कि उसका हाथ पकड़ के किसी नजदीकी विद्यालय में, स्कूल में उसका एडमिशन कराए? लेकिन सफाई देने पर इस तरीके की बेशर्मी हमने आज तक शिक्षा विभाग की या किसी भी शिक्षण संस्थान की नहीं देखी थी। शिक्षण संस्थानों की बात हुई है तो आज़ादी से लेकर अभी तक के उन 5 शिक्षा मंत्रियों की भी बात होनी चाहिए जिनके चलते हुए ही यहाँ पर अकबर महान, हुमायूं महान, शेरशाह सूरी महान, औरंगजेब महान हुए और महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी का कहीं पर कोई जिक्र है ही नहीं। तात्या टोपे का नाम आज कोई जानता ही नहीं और ये पूरी तरीके से तयबद्ध तरीके से हुआ है जिसमें कि कांग्रेस का पूरा पूरा हाथ रहा है। लेकिन हम कांग्रेस को भी कहां तक और कब तक कोसेंगे? आज 7 साल का शासन हो चुका है, लेकिन भारत में फिलहाल तथाकथित राष्ट्रवादियों की जो सरकार आई थी, जिन्होंने खुद ने कहा था कि हम भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाएंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड तो छोड़िए, हमारे एचआरडी मिनिस्टर टांग पर टांग रख करके एसी की हवा में सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं। यहां तक कि हमारे पिछले मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि जो जिहादी सिस्टम हमारे शिक्षा तंत्र में चला आ रहा था उसमें हमने लेश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं किया। एनसीईआरटी किताबों में जानबूझकर घुसेड़ घुसेड़ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहां पर अपन और असलम, इन दो में से किसी एक को चूज करने की बात होती है और वहां पर दिखाया यह जाता है कि असलम सही है और असलम से सामान खरीदना चाहिए। वो अब्दुल जो कि हफ्ते में 1 बार नहाता है, जो दिन में 5 बार अल्लाहू अकबर की प्रैक्टिस करता है और जो बचपन में ही जानवरों को काटने की प्रैक्टिस करता है, उसको दिखाया जाता है कि वो साफ सुथरा है, वो गुड बॉय है। जबकि दूसरी तरफ दूसरा लड़का बहुत गंदा रहता है, ना ब्रश करता है और ना ही उसको साफ सफाई का कोई मैनर है। यहीं पर बात रुक जाती तो कुछ और बात होती, लेकिन
बहुत ही तयशुदा तरीके से हेनरी को जब हरी बना दिया जाता है और वो दिखाया इस रूप में जाता है कि वो लड़कियों की बुलिंग करता है, उनको चिढ़ाता है, तो ऐसे में एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो अपने आप ही संशय और संदेहों के साए में आ जाता है। जब एक खास व्यक्ति जो कि औरंगजेब को महान मानता हो, हमें पता लगता है कि एनसीईआरटी का हेड वही है और वही सारी प्लानिंग्स भी करता है। मोहम्मद सिराज अनवर रिसर्च हेड हैं और इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं की निगरानी में ये सारे के सारे पाठ्यक्रम छपते हैं, लिखे जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां किस ओर जाएंगी जब हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण थे नहीं बल्कि था। उनके अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हमें किताबों में देखने को मिलेगा। जब हम खुद से ये पढ़ेंगे कि हमारी रामायण के ऊपर ही इतने सारे सवाल प्रथम पृष्ठ पर ही खड़े हो जाएं, तो ऐसे में हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का रक्षण कौन करेगा। और ऐसे में भी वोट लेकर बैठी हुई सरकारें इस बात पर गर्व कर रही हैं कि हमने नेहरू खानदान के द्वारा जो लगातार 5 जिहादी शिक्षा मंत्री बैठाए गए थे, उनके द्वारा जो ब्रेन वॉश करने के लिए हमने पाठ्यक्रम रचाया था, उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। विष्णु भगवान के प्रचलित नाम हरि के नाम पर एक ऐसे बच्चे की कहानी लिखी गई जो कि लड़कियों को चिढ़ाता है, उन्हें चिकोटी काटता है, उन पर धौंस जमाता है। सब बच्चे उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं और उससे नफरत करते हैं, उससे दूर रहते हैं और आखिर में एक केकड़ा उसको काट करके सबक सिखाता है। हरि नाम के उस बच्चे की नकारात्मक छवि बनाकर 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के मन में सनातन संस्कृति के प्रति घृणा के बीज डाले जाते हैं। पिछले 15 सालों से ये कार्य अनवरत चल रहा है। इस चीज को आप अपने आसपास और अपनी किताबों में भी फील कर सकते हैं। और यही नहीं, नीरज अत्री जी की पुस्तक द ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। अब आते हैं इसकी रियलिटी पर। यह कहानी मूल रूप से बच्चों की कहानी लिखने वाली ब्रिटेन की एनिड ब्लिटन ने 1946 में प्रकाशित कहानियों के लोकप्रिय संग्रह चिमनी कॉर्नर स्टोरीज में लिखा था। इस कहानी में मूल चरित्र का नाम हेनरी है। यहां तक भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस कहानी के मूल चरित्र को बदलकर जानबूझ करके हेनरी से हरी किया जाता है, वहां पर हमें इन प्रोपेगेंडाधारी वामपंथियों की जो कूटनीति है, जो षड्यंत्र है, वो स्पष्ट ही दिख जाता है। अगर वो इसको अब्दुल कर देते, इसको सलीम कर देते, इसको असलम कर देते, तो समस्या खड़ी हो सकती थी। लेकिन आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि असलम और अब्दुल सलीम की छवि पहले ही एनसीईआरटी की बुक्स में काफ़ी निखारी जा चुकी है। वहां पर श्री कृष्ण का अपमान होता है, वहां पर हरि का अपमान होता है, वहां पर अप्पन का अपमान हो सकता है, वहां पर किसी अन्य हिंदू नाम के लड़के का अपमान हो सकता है, लेकिन किसी अब्दुल, किसी सलीम का अपमान नहीं हो सकता, किसी हेनरी का भी अपमान नहीं हो सकता। चौथी क्लास के ईवीएस के चैप्टर नंबर 27 में चुस्की गोज टू स्कूल में अब्दुल एक भला बच्चा है और अपाहिज लड़की चुस्की की स्कूल जाने में मदद करता है। इसी पुस्तक के चैप्टर 19 में अब्दुल इन द गार्डन में अब्दुल एक बहुत ही मेहनती बच्चा है जो कि अपने अब्बू की मदद भी करता है। एनसीईआरटी के 5वीं तक के पाठ्यक्रम में लगभग हर विषय की किताब में अकबर को महान बताया गया है, जबकि शिवाजी और महाराणा का नाम ही वहां से नदारद है। और अपने बच्चों के चरित्र में होते हुए इस तेजी से होने वाले बदलाव को देखा जाए, सनातन संस्कृति से उनकी विमुखता को देखा जाए, तो आपको यह प्रभाव दिख जाएगा कि किस प्रकार से उनको नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक सनातन संस्कृति, हिंदुओं, भारतवर्ष से किस प्रकार नफरत कराई गई है। आज हम एक टूल किट को लेकर के बैठे हुए हैं क्योंकि उसका सीधा संबंध राजनीति से है, सीटों से है, राजसत्ता से है। लेकिन जो ब्रेन वॉशिंग हमारी दशकों से चल रही है, इस टूल किट के बारे में सरकारें कब बात करेंगी,
कब इम्प्लीमेंटेशन होगा और कब इसमें सुधारात्मक परिवर्तन होंगे ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि सरकारें भी नहीं जानती। अगर वो जानती तो इस पर कब का फैसला ले चुकी होती। इस पर आवाज केवल और केवल आप उठा सकते हैं कि बच्चों का भविष्य क्योंकि आपके ही बिगड़ रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि इस प्रकार का षड्यंत्र हमारे बच्चों के भविष्य को खराब कर सकता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आवाज जरूर उठाइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।